बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में आगे चलते हैं और सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला, जिसको हम एक्स लिंकेज भी कह सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज़ सेक्स लिंकेज? सो द जीन्स लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, जो जीन्स सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद हैं उनको हम सेक्स लिंक्ड जीन्स कहते हैं। ठीक है, so the inheritance related to these genes which are located on sex क्रोमोसोम, इट इज़ कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अच्छा, टी.एच. मॉर्गन जो था 1910 में उसने फर्स्ट टाइम देखा कि वाइट आई कलर जो है इट इज़ लिंक्ड टू इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स, कि जीन फॉर वाइट आई इज़ प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अच्छा, मॉर्गन जो था वो ज़्यादा इंटरेस्टेड इसमें था कि किस तरह से मतलब म्यूटेशन जो है वो एवोल्यूशन में क्या रोल प्ले करता है। तो उसने अपने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में जो लेबॉर्ट्री में कर रहा था, तो सबसे पहला जो म्यूटेंट उसने डिस्कवर किया वो उसके पास आया था ड्रोसोफिला में वाइट आइड मेल। ठीक है, ही ऑब्जर्व्ड वाइट आइड मेल इन ड्रोसोफिला। तो यहाँ से उसने कहा कि ये जो वाइट आइड ड्रोसोफिला में मेल है, दिस कलर दिस जीन इज़ लिंक टू इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स, कि इसका सेक्स के साथ कोई सेक्स की इनहेरिटेंस का कोई ताल्लुक़ है। चलिए आगे चलते हैं कि उसने किस तरह से क्रॉस किया था अपना जो उसने म्यूटेंट उसका प्रोड्यूस हुआ वाइट आइड मेल, उसको उसने रेड आइड फीमेल के साथ वो किया, क्रॉस किया। और यहाँ जो रेड आई के लिए जो जीन है या लील है ये हमारे पास डोमिनेंट है, वाइट आई जो है ये रिसेसिव है। ठीक है, रेड आइड जो आई में जो रेड कलर है, पिगमेंटेड कलर है, पिगमेंटेशन है, इट इज़ डोमिनेंट। और वाइट आइड का मतलब है कि उसमें उनकी आइज़ में कोई पिगमेंटेशन नहीं थी। तो ये जो था एक रिसेसिव करेक्टर था। ठीक है, और ये रिसेसिव करेक्टर उसने म्यूटेंट करेक्टर किस में देखा? ये उसने देखा मेल के अंदर। फिर इसने इस मेल को क्रॉस किया रेड आइड फीमेल के साथ, एंड ही ऑब्जर्व दैट इन द फर्स्ट प्रोजेनी जनरेशन तमाम के तमाम जितने भी प्रोजेनी प्रोड्यूस हुए तमाम के तमाम रेड आइड थे। फिर इन रेड आइड को उसने सेल्फिंग की, रेड आइड फीमेल लिए और उसको उसने क्रॉस किया रेड आइड मेल के साथ। सही है, तो वहाँ उसने ऑब्ज़र्व किया कि हमारे पास जैसे कि अब ये यहाँ पे जो रेड आइड है वो हमारे पास हेटेरोजाइगस फॉर्म में, और यहाँ जो रेड आइड मेल हैं वो हमारे पास जो है उसका मतलब एक ही डोमिनेंट जीन है। और जैसे कि हमें पता है कि दूसरे जो वाई क्रोमोसोम, ये चलें इसको अभी यहाँ नहीं डिस्कस करते, बस यही देखते हैं कि हमारे पास जो रेड आइड फीमेल जो थी उसने जब उसने सेल्फिंग की वाइट रेड आइड फीमेल को रेड आइड मेल के साथ। ठीक है, तमाम के तमाम यहाँ रेड आइड थे, चाहे वो मेल थे चाहे फीमेल थे। जब उसने उनको आपस में क्रॉस किया तो उसके क्रॉस में उसने देखा कि जितने भी फीमेल प्रोड्यूस हो रहे थे तमाम के तमाम रेड आइड थे, और 50% मेल जो थे वो रेड आइड थे, और 50% जो हमारे मेल ड्रोसोफिला थे वो वाइट आइड थे। अब यहाँ उसने अपने इस रिज़ल्ट से कुछ सजेशंस निकाली। वो सजेशंस क्या थी कि नंबर 1, पेयर ऑफ अलील्स W फॉर कैपिटल W से हम इसको कहते हैं, पेयर ऑफ अलील्स W फॉर रेड एंड स्मॉल w फॉर वाइट आई आर इन्वॉल्व, कि यहाँ पर हमारे पास इस क्रॉस में या इस सिचुएशन में हमारे पास 2 अलील्स हैं। एक है डोमिनेंट अलील कैपिटल W और एक है जो कि रेडनेस के लिए, और दूसरा स्मॉल w फॉर वाइट कलर। ठीक है, अब यहाँ मतलब ये थोड़ा सा एस्टॉनिशिंग था कि ये जो वाइट आइड मतलब जो वाइट आइड कलर है ये फीमेल में क्यों नहीं आया। ये जितने भी प्रोड्यूस हुए 50% वो सारे के सारे वाइट आइड थे। ठीक है, कोई रेड आई कोई भी फीमेल विद वाइट आइड यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो इससे उसने कुछ सजेशन निकाली कि पेयर ऑफ अलील्स कैपिटल W फॉर रेड और स्मॉल w जो है
उसने कहा कि ये इन्वॉल्व है फॉर वाइट आई। फिर दूसरा उसने कहा सजेशन दी कि लोकस इज़ लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। लोकस फॉर आई कलर, ठीक है, लोकस फॉर आई कलर, लोकस किसे कहते हैं, द प्लेस वेयर जीन इज़ प्रेजेंट। तो लोकस इज़ लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, यानी कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकस मौजूद है जिसके ऊपर या तो कैपिटल डब्ल्यू होगा या स्मॉल डब्ल्यू होगा। तो मतलब क्या हुआ दूसरे अल्फाज में कि वाई क्रोमोसोम डज़ नॉट कैरी अ लोकस फॉर एनी आई कलर, कि वाई क्रोमोसोम के ऊपर कोई भी आई कलर के लिए लोकस मौजूद नहीं है, ये उसने एज्यूम किया। दूसरा उसने कहा कि P1 में जो हमारे पास फीमेल जो पेरेंटल जो हमारा पेरेंट फीमेल हैव टू डोमिनेंट अलील्स W, ठीक है, जैसे कि आप देख रही हैं कि हमारे पास P1 है, इसमें जो जो हमारा फीमेल है उसके पास दोनों डोमिनेंट अलील हैं, कैपिटल W, जबकि P1 मेल जो है हैज़ ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, सो लोकस फॉर कैपिटल W इज़ वंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा वाइट आइट है, लेकिन वाइट किधर गया, सॉरी एक सेकंड जी। अच्छा, तो वाइट आइट जो हमारा मेल है जो कि पेरेंट 1 है, उसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास वाइट आइट जो मेल है उसके पास हमारे पास आएगा हैज़ ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, एक ही एक्स क्रोमोसोम है फॉर लोकस, सो लोकस फॉर W इज़ वंस ओनली, हमारे पास स्मॉल W के लिए लोकस वहाँ पे एक ही दफ़ा आएगा। सो मेल वाइट आइट हैज़ ओनली रिसेसिव W, ठीक है, ऑन एक्स क्रोमोसोम and Y has no locus for allele. Its genotype would be small w y। इसकी जीनोटाइप हम W लिख सकते हैं, मतलब दोनों कैपिटल W जो है वो आ सकती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे दोनों एक्स क्रोमोसोम से दोनों के ऊपर W, यहाँ पर हमारे पास एक तो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर W आ गया तो उसको हमने स्मॉल W से शो कर दिया, लेकिन दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं, दूसरा वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर कोई भी लोकस नहीं है इस जीन के लिए। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, और इसको हम हेमीजाइगस कंडीशन कहते हैं। अच्छा, हेमीजाइगस, तो इसका हेमीजाइगस का मतलब ये है कि हमारे पास ये क्या है कि सिंगल लोकस इज़ प्रेजेंट, कि एक ही लोकस मौजूद है एक्स क्रोमोसोम के, वाई पर कोई लोकस नहीं है। अच्छा, अब यही जो चीज़ है कि हमारे पास द वाइट आइट फीमेल्स कुड अकर, हमारे पास वाइट आइट फीमेल भी आ सकते हैं इफ़ कंडीशन क्या है, इफ़ दे वर होमोजाइगस फॉर द वाइट जीन, कि अगर हमारे पास वाइट जीन के लिए इसके ऊपर जो मतलब ये जो वाइट जीन जो है ये होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए कि दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल डब्ल्यू आ जाए, तो हमारे पास वाइट आइट फीमेल भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मॉर्गन ने रियलाइज़ किया कि एक हाइपोथेसिस कि अगर मेरी ये हाइपोथेसिस करेक्ट है तो हम जो है ऑब्टेन कर सकते हैं फीमेल विद वाइट आई, और उसके लिए हम इसका हेटेरोजाइगस रेड आई को जो हेटेरोजाइगस हमारा रेड आइड है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, हेटेरोजाइगस जो रेड आइड फीमेल्स हैं उसको हम वाइट आई के साथ उसकी मेटिंग करते हैं, तो क्या होगा, अच्छा तो क्या होगा कि अगर हम इसको मतलब जो रेड आइड जो हमारा हेटेरोजाइगस फीमेल है उसको हम वाइट आइट के साथ, इंस्टेड ऑफ रेड आइट के साथ हम उसको वाइट आइट के साथ मेट करेंगे, तो फिर हमारे पास चांस है कि वाइट आइट फीमेल भी प्रोड्यूस हो। इसको करते हैं। अच्छा, तो जब ये उसने क्रॉस किया, उसने क्या कहा, उसने कहा कि हमारे पास वाइट आइट फीमेल भी आ सकती है अगर हम हेटेरोजाइगस रेड आइड को मेट करते हैं वाइट आइट मेल के साथ। तो वहाँ देखिए रिजल्ट, यहाँ पे दो तरह के गेमीट, एक विद कैपिटल W, दूसरा गेमीट विद स्मॉल w। यहाँ पे जो मेल है वो प्रोड्यूस करता है एक विद एक्स क्रोमोसोम विद रिसेसिव W, या मतलब वाइट आई कलर के लिए अलील, दूसरा जो है हमारे पास दूसरा जो गेमीट प्रोड्यूस है उसमें वाई क्रोमोसोम रहेगा। अब अगर ये और ये आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो हमारे पास 50% जो है वो रेड आई फीमेल प्रोड्यूस होंगी, ये गेमीट जाके इस गेमीट के साथ फर्टिलाइज होगा, तो दोनों के ऊपर क्या है किस स्मॉल W, तो ये 50% जो फीमेल प्रोड्यूस होंगे वाइट आइट होंगे,
फिर यहाँ पे जो है ये और ये आपस में फर्टिलाइज हो रहे हैं, तो रेड आइड मेल प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये और ये आपस में फर्टिलाइज हो रहे हैं, तो ये हमारे पास वाइट आइड मेल प्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर एक क्रॉस किया मॉर्गन ने, और वो क्या किया उसने, वाइट आइड फीमेल जो उसने ऑब्टेन किया, ठीक है, वाइट आइड फीमेल को लिया, ठीक है, और उसको रेड आइड मेल के साथ उसने क्रॉस किया। तो वहाँ से उसने क्या किया, वहाँ से उसने देखा कि हमारे पास तमाम के तमाम जो फीमेल थी वो रेड आइड प्रोड्यूस हुई, और जो मेल थे वो हमारे पास वाइट आइड प्रोड्यूस हो गए। तो यहाँ इन डिफरेंट किस्म के जो ये इसने रेसिप्रोकल कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि वाइट आइड मेल था, उसको रेड आइड इससे किया था, तो इधर इसने वाइट आइड फीमेल लिया और रेड आइड मेल के साथ उसको क्रॉस किया, इसका उलट किया था। तो इन डिफरेंट किस्म के जो वो थे प्रोसेस थे, वहाँ से उसने कंक्लूजन निकाला कि यस द जीन्स फॉर मतलब ये जो उसका हाइपोथेसिस था कि वाइट आई कलर इज़ लिंक्ड टू इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स, कि वाइट आई कलर जो है ड्रोसोफिला में इट इज़ लिंक्ड, इसका ताल्लुक़ है इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स के साथ इसका ताल्लुक़ है कि जो है मेल जो है वो ज़्यादातर हमारे पास उस रिसेसिव कैरेक्टर के साथ आएंगे और फीमेल नहीं होंगे। वजह उसकी ये है कि मेल के पास जो है एक क्रोमोसोम नहीं है, लोकस उसका वहाँ पे मौजूद नहीं है, एक मतलब क्रोमोसोम है लेकिन लोकस नहीं मौजूद वाइट जो आई कलर के लिए। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये जो है आई कलर का जो कॉन्सेप्ट है या आई कलर की जो इनहेरिटेंस है, इट इज़ लिंक्ड टू इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि हमारे पास जीन्स फॉर आई कलर आर ऑन एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। अच्छा जी, तो आगे हम देखते हैं सेक्स इनहेरिटेंस में सेक्स लिंक्ड ह्यूमंस के अंदर भी डिफरेंट जीन्स जो सेक्स लिंक्ड हैं, तकरीबन 20 जीन्स ऐसे हैं जो कि हमारे पास सेक्स लिंक्ड हैं, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर उसके लिए लोकस मौजूद है, लोसाई मौजूद है। तो इन 20 जीन्स को हम सेक्स लिंक्ड जीन्स कहेंगे। तो मोस्ट जो वो है प्रोमिनेंट जो करेक्टर्स हैं उसमें कलर ब्लाइंडनेस है और हीमोफीलिया है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस क्या चीज़ है, अच्छा, बोथ दिस चाहे कलर ब्लाइंडनेस है चाहे हीमोफीलिया, दीज आर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स, ठीक है। रिसेसिव ट्रेट्स हैं, यानी कि जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होंगे तो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अदरवाइज़ ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो E.B. विल्सन 1911 में कलर ब्लाइंडनेस इनहेरिटेंस उसने ऑब्ज़र्व किया और उसने उसको डिटेक्ट किया, और इसकी इनहेरिटेंस को कलर ब्लाइंडनेस को नहीं मतलब इसकी इनहेरिटेंस को उसने वो किया, मालूम किया कि किस तरह से ये इनहेरिट होता है। तो हमारे पास जो कलर ब्लाइंडनेस है, हमने जैसे कहा कि रिसेसिव ट्रेट है, तो ये हमारे पास जो है इसका लोकस जैसे फीमेल जो है हमारे पास एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, इसको मैंने ब्लैक सी से वो किया, डिनोट किया। ये हमारे पास नॉर्मल विजन के साथ एक फ़ीमेल है, शी गेट्स मैरिड विद मेल जो कि कलर ब्लाइंड है, तो इसको मैंने एक स्मॉल सी से किया है। अब कलर ब्लाइंड क्या होते हैं, कलर ब्लाइंड होते हैं कि जो ग्रीन और रेड में डिमार्केशन नहीं कर सकते। तो चार्ट होते हैं, उसमें डॉट्स होते हैं डिफरेंट कलर्स के, और ये लोग ग्रीन और रेड को आपस में इसकी डिमार्केशन नहीं कर सकते, ये जो कलर ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं। अच्छा, अब ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में हम हमेशा ये देखते हैं कि अमूमन ये हमारे पास जो एक्स वाई जो मैकेनिज़्म वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, पर्सन्स हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं, उसमें जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होगा ये ज़्यादातर ये इनहेरिटेंस या ये जो करेक्टर्स होगा ये आपको मेल के अंदर ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं, नज़र आते हैं, फीमेल में नहीं। तो वजह उसकी यही है कि हमारे पास जो दूसरा वाई क्रोमोसोम है उसके ऊपर कोई लोकस ही नहीं है इन जीन्स के लिए। सो
इसलिए हमारे पास ज़्यादा चांसेस की ये होते हैं कि हमारे पास ये मेल में नज़र आ जाते हैं। फीमेल में तभी नज़र आएंगे जब ये हमारे पास दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये रिसेसिव जीन मौजूद होगा। तो यहाँ से इस मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट हमने क्रॉस किया है कि फर्स्ट जो हम देखते हैं हमारा जो वो है केस है, उसमें हमने देखा कि फ़ीमेल जो है वो नॉर्मल है, मेल जो है वो कलर ब्लाइंड है। तो हमारे पास यहाँ पे जितने भी फीमेल इनके यहाँ डॉटर्स प्रोड्यूस होंगी वो तमाम के तमाम कैरियर्स तो होंगी, बट दे आर नॉट कलर ब्लाइंड। जबकि जितने भी इनके यहाँ प्रोड्यूस होंगे मेल बॉय बेबीज़ वो सारे के सारे कलर ब्लाइंड होंगे। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि जो 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 फादर हैं वो इसको वाई क्रोमोसोम दे रहा है और वाई के ऊपर कोई लोकस ही नहीं है उसके लिए, जीन के लिए, और मदर इसको प्रोवाइड कर रही है अपना क्या कहते हैं, अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक क्या होगी। अच्छा, कलर ब्लाइंड नहीं होंगे ये पर्सन, होंगे बॉयज़ भी सारे क्या होंगे, नॉर्मल इसलिए होंगे कि मदर तो उनको कलर फॉर नॉर्मल विजन जीन दे रही हैं। तो डॉटर इनकी सारी कैरियर्स होंगी, कोई जो बॉय होगा वो कोई भी कलर ब्लाइंड नहीं होगा, सारे के सारे क्या होंगे, नॉर्मल विजन के साथ। ठीक है, क्या देखा हमने? फादर इज़ कलर ब्लाइंड, मदर इज़ नॉर्मल, ऑल डॉटर्स आर कैरियर, नो सन इज़ कलर ब्लाइंड, तमाम के तमाम क्या हैं, नॉर्मल विजन के साथ हैं। नेक्स्ट हम अगर देखते हैं कि अगर ये जो कैरियर है ये गेट मैरिज टू अ पर्सन हु इज़ विद नॉर्मल विजन, ठीक है, तो क्या होगा? तो इस केस में हमारे पास ये होगा, यहाँ पर तमाम के तमाम जो फीमेल प्रोड्यूस होंगी डॉटर्स वो सारी की सारी नॉर्मल विजन के साथ होंगी। ऑल दो 50% जो वो कैरियर होंगी, 50% जो है वो सारी की सारी नॉर्मल होमोजाइगस कंडीशन में होंगी। ठीक है, कैरियर भी नहीं होंगी, नॉर्मल विजन के साथ होंगी। जबकि ये वो केस है कि जिसमें हमारे पास जो मेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, मेल हाफ जो हैं वो नॉर्मल होंगे, हाफ विल बी कलर ब्लाइंड। ठीक है, अब फादर ने ग्रैंड सन को कैरी किया ये जीन थ्रू हिज डॉटर। ठीक है, मतलब ये जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए हमारा जो जीन है वो जो जो ये पेरेंट है, ग्रैंड पेरेंट है, वो अपने ग्रैंड सन को ये कैरी कर दे सकता है। मतलब कलर ब्लाइंड पर्सन जो है वो डायरेक्ट अपने बेटे को ये कलर ब्लाइंडनेस नहीं दे सकता अगर उसकी जो वाइफ है वो नॉर्मल विजन के साथ है। लेकिन जब इसकी कैरियर डॉटर एक नॉर्मल विजन के बंदे के साथ इसकी शादी होती है तो फिर इसके ग्रैंड सन में हाफ ग्रैंड सन ऐसे होंगे जो कि कलर ब्लाइंडनेस शो करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रांसमिट हो जाता है थ्रू फ्रॉम ग्रैंड फादर टू हिज ग्रैंड सन थ्रू हिज कैरियर डॉटर। फिर ये चीज़ फीमेल में कब नज़र आएगी हमें कलर ब्लाइंडनेस? तो ये उसी सूरत में होगी अगर जो कलर ब्लाइंड पर्सन है वो या तो कैरियर के साथ या कलर ब्लाइंड फीमेल के साथ उसकी शादी होती है, तो तब भी ये फ़ीमेल में हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस नज़र आएगी। ठीक है, जहाँ मैंने केस शो किया है कि जिसमें हमारे पास कैरियर है फीमेल और जो मेल है वो कलर ब्लाइंड है। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के गेमेट्स प्रोड्यूस हुए, विद नॉर्मल विजन, कलर ब्लाइंड विजन, फिर यहाँ पे एक्स विद कलर ब्लाइंडनेस और दूसरा वाई क्रोमोसोम के साथ जो गेमीट है वो। फिर ये और ये आपस में मिले तो हमारे पास ये बना नॉर्मल कैरियर फीमेल। ये और ये आपस में फर्टिलाइज़ हुए तो यहाँ पे ये फर्स्ट हमारे पास केस आ गया कि जो हम कहते हैं कि फ़ीमेल कलर ब्लाइंड प्रोड्यूस हो जाएगी इफ़ कंडीशन क्या, इफ़ कलर ब्लाइंड पर्सन गेट मैरिज विद कैरियर और दोनों के दोनों क्या होंगे हमारे पास कि या तो ये जो फीमेल है या तो ये खुद कलर ब्लाइंड हो, कलर ब्लाइंड पर्सन के साथ शादी हो तो फिर इसके यहाँ ये हो गया, या फिर ये फ़ीमेल कम अज़ कम कैरियर हो, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन में जो फीमेल है उसमें हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस का जो इनहेरिटेंस है वो शो हो जाएगी।
अच्छा, एक चौथी चीज़ क्या होगी, अगर ये कलर ब्लाइंड फ़ीमेल जो है, ये अगर यहाँ पे कलर ब्लाइंड मैन के साथ शादी होगी, तो फिर इस केस में क्या होगा, ऑल ऑफ द मेल विल बी कलर ब्लाइंड। तो इस केस में जो हमारा मेल होंगे वो तमाम के तमाम कलर ब्लाइंड होंगे, ठीक है। और जो फीमेल है, हाँ जी, फीमेल भी हमारे पास, वो भी अगर ये कलर ब्लाइंड है और अच्छा नहीं, अगर दोनों कलर ब्लाइंड है तो सारे बच्चे उनके कलर ब्लाइंड होंगे। लेकिन अगर ये कि जो मदर है वो कलर ब्लाइंड है और फादर, यहाँ इस केस में अगर हम सपोज़ देते हैं कि ये नॉर्मल है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे तो सारे के सारे एक्स विद कलर ब्लाइंडनेस है, यहाँ पे हमारे पास जो फादर है वो हमें दे रहा है नॉर्मल विजन। तो इस केस में, ठीक है, फोर्थ जो केस है वो क्या है कि हम इंस्टेड कि हमारे पास फीमेल जो है वो कलर ब्लाइंड है और मेल जो है, चलिए इसको मैं इधर कर लेती हूँ ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए कि जो फीमेल है वो कलर ब्लाइंड है और उसको हम क्रॉस करते हैं नॉर्मल विजन वाले मैन के साथ। इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास ये होगा कि फीमेल प्रोड्यूस होंगी और मेल प्रोड्यूस होंगे, किस तरह से, किस रेशो में, ये और ये आपस में। तो एक तो कलर ये आ गया, दूसरा स्मॉल सी इस मदर ने दिया, फिर यहाँ पे कैपिटल सी बाप ने दिया, स्मॉल सी जो है वो मदर ने दिया। लेकिन इस केस में मेल को सारे के सारे उसने वो दिए। तो अगर फीमेल जो है वो हमारे पास कलर ब्लाइंड है और फादर जो है वो नॉर्मल विजन है, तो फिर इस केस में हमारे पास डॉटर सारी कैरियर्स होंगी, बट ऑल ऑफ द सन्स विल बी कलर ब्लाइंड, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस, जिसमें हमने कलर ब्लाइंडनेस को इन डिटेल्स स्टडी किया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसको गौर से सुने, देखें और साथ में इसका जो मटेरियल है वो मैं आपको सेंड कर देती हूँ। थैंक यू सो मच।